बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की सियासत करने को रेडी है। क्या करने जा रहे हैं? जलसे जुलूस होंगे, लॉन्ग मार्च होगा? अभी तक कोई भी हतमी फैसला नहीं किया गया, लेकिन कुछ इत्तलात ज़रूर हैं कि कुछ मोटिवेशन वर्कर लेवल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान ने स्टार्ट कर दी हुई है। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान में बड़ी बहस ये बन चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोरूसी सियासत को हमेशा कंडेम करती आई है, रद्द करती आई है। इमरान खान साहब जरदारी खानदान, शरीफ खानदान पे तनकीद ही ये कहकर करते थे कि ये मोरूसी सियासत करते हैं ये खानदान। बट एट द सेम टाइम अलीमा खानम साहिबा, उनके ऊपर इल्ज़ाम PMLN ये लगाती है कि पार्टी की कंट्रोल या कमांड जो है वो अलीमा खानम साहिबा के पास है। और अब तो इमरान खान साहब के साहबजादे भी पाकिस्तान आने को हैं और वो एहतजाज में शरीक होंगे। बट एट द सेम टाइम जहां पर राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दी थी रिसेंटली कि अगर वो आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, उस स्टोरी ने इंटरनेशनल हाइप पकड़ ली है। इमरान खान साहब की साबिका एहलिया जमाइमा खान साहिबा ने इस पर ट्वीट किया है और उन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया है कि ये कैसी जमहूरियत है कि जहां पर दो बच्चे अपने वालिद से मिलने जाएं, उसकी रिहाई के लिए कुछ दगोदो करे तो उनको गिरफ्तार करने की धमकियां दी जाती हैं। इसी के ऊपर आज के शो में जरा बात करते हैं। पहले सेगमेंट में मुझे ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शाहिद खटक साहब ने और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब इख्तियार वली खान साहब। सिंस ये तमाम तर चीजें गवर्नमेंट के स्टांस, गवर्नमेंट के नैरेटिव के गिर्द घूम रही हैं, तो इख्तियार वली खान साहब से स्टार्ट कर लेते हैं। इख्तियार साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे मिजाज है? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? यस जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सर कल परसों से एक ही खबर चल रही है कि जनाब इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम साहब और सुलेमान साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, किसी एहतजाज में शिरकत करेंगे। आपकी गवर्नमेंट बैरिस्टर अकील साहब हो जाएं, राना सनाउल्लाह साहब हो जाएं, बड़ी क्लैरिटी से बार बार कह रहे हैं कि जी अगर पाकिस्तान आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। सर व्हाट इज द प्लान? गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया उनके लिए? Thank you very much. First of all, Rai Saqib Kharal for inviting me in your show. Thank you sir, thank you. And to put the narrative and हमारी जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो मैं आपके सामने और कौम के सामने रख सकूं। There is nothing like that. उस तरह की बिल्कुल कोई सूरत हाल नहीं है कि इमरान खान के बच्चे आएंगे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। हम समझते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो सबके साझे होते हैं। ये अगर बच्चों ने कोई रूल वायलेट नहीं किया, कोई लॉ वायलेट ना किया, तो उनको कोई क्यों गिरफ्तार करेगा? वो अगर आएंगे तो मैं अश्योर करता हूँ, मैं अपनी तरफ से उनको खाना भेजूंगा, पिज़्ज़ा भेजूंगा, बर्गर भिजवा, सैंडविच भिजवा दूंगा। मेरी तरफ से उनको वेलकम होगा, ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं पे लॉ ऑफ द लैंड वायलेट करे तो वहां पर फिर कानून हरकत में आपको पता आता है। वो फिर कानून राय साकिब खरल के लिए, मेरे लिए, मरियम नवाज के लिए, फिर कासिम और सुलेमान के लिए, सबके लिए एक जैसा है। अगर फिर मरियम नवाज शहजादी नहीं थी तो फिर इनमें भी से कोई शहजादा नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर वो आते हैं, अपने वालिद को मिलते हैं, तो इसमें कोई कबाहत नहीं। उनको फैसिलिटेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, करना भी चाहिए, उनका राइट बनता है। पाकिस्तान उनका मुल्क है। एक सूबे में उनके वालिद साहब की पार्टी की हुकूमत है, वहाँ जा सकते हैं, इस्लामाबाद आ सकते हैं, नतिया गली जाएं, पूरा मुल्क जहाँ पे वो चाहें, बनी गाला जाएं, लाहौर जाएं, कराची जाएं, बिल्कुल इसमें कोई नहीं। लेकिन वो राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट है उसमें एक लफ्ज़ यूज़ किया गया था, वायलेंट। अगर रूल ऑफ लॉ जो है ना, वो लॉ ऑफ द लैंड वो वायलेट होता है तो फिर आपने देखा कि 80-85 साल 90 साल के इरफान सदीकी साहब को किराएदारी के कानून में भी हथकड़ी लगी। इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे आते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोटेस्ट करती है, उस प्रोटेस्ट में पीसफुल प्रोटेस्ट करती है, उस प्रोटेस्ट का वो हिस्सा बन जाते हैं तो भी हुकूमत को कोई एतराज नहीं है? नहीं है जी। मैं देखिए, मैं बात बताता हूँ। सबसे पहले मेरे ख्याल में हमें सेंसिबली और पॉलिटिकली बात करनी चाहिए जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तो वो मोरूसी सियासत वाली बात है ना। इमरान खान साहब बहुत जोर जोर से कहते थे कि पीपल्स पार्टी में मोरूसियत है, JUI में मोरूसियत है, मुस्लिम लीग नून में मोरूसियत है, मेरी जमात तो ऐसी नहीं है, मेरी जमात ऐसी नहीं होगी। माशाल्लाह इमरान खान साहब के बाद उनकी पहली बेगम, दूसरी बेगम, फिर उनकी बहनें, फिर जो बुशरा बीवी हैं वो बेगम, उनके बाद फिर ये एक बहन, दो बहनें, और अब माशाल्लाह कासिम और सुलेमान को अगर वो लॉन्च कर रहे हैं तो मोरूसी अलीमा खानम साहिबा के पास कौन सा होता है? खाली थे
अलीमा खानम के साहिबा के पास मेरे कौन सा ख्याल होता में है? वो तो सारी पॉलिसी स्टेटमेंट सारी वही देती हैं। 5 अगस्त का ऐलान उन्होंने किया है। इमरान खान वो साहब तो कहती है पैगाम दिया है, मैंने सिर्फ इमरान खान साहब का पैगाम दिया है, इमरान खान सेड दैट, और मैंने अनाउंस किया। could you please complete me sir, if you allow me, मैं जी, complete please, करूं? please, please. तो वो मौरूसियत के जो खाने थे ना, वो खाने उनके खाली नहीं रहे, वो सारे भर चुके हैं। अगर when it comes to कि आप मुझसे ये पूछ रहे हैं जी कि अलीमा खानम के पास कौन सा ओहदा है, could you please tell me when मरियम नवाज was being arrested, अपने बाप के सामने उसकी जब गिरफ्तारी, उसके पास मुस्लिम लीग नून का कौन सा ओहदा था? पूरा मीडिया सेल वो पास चलाती थी, हुकूमत मरियम का बीबी कौन सा प्राइम ओहदा मिनिस्टर रहा हाउस में होती थी, पूरा मीडिया सेल वो चलाती थी पीएमएलएन का। No, नो सर, no, सर, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, सर, ऐसे ना करें। लाला आपने बात सुनी इख्तियार वली खान साहब की? वो तो कह रहे हैं कासिम सुलेमान साहब आए, वो पिज़्ज़ा भी भेजेंगे, बर्गर भी भेजेंगे, उनको बोतल भी भेजेंगे, अगर वो आते हैं, वालिद से मिलने आते हैं तो इख्तियार साहब तो कह रहे हैं फैसिलिटेट भी करेंगे। वो गिरफ्तारी वाली बात तब है कि अगर वो कोई एहतजाज या कोई कानून तोड़ते हैं तो फिर गिरफ्तार। ये मुल्क किसी के बाप के जागीर नहीं है। कासिम और सलमान इमरान खान साहब के बेटे हैं। हाँ। वो जब भी आना चाहें, जिधर भी आना चाहें, जहाँ पे भी लैंड करना चाहें, हम उनको भरपूर वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। और मैंने कल भी एक शो में कहा कि जी हम उनको कहें कि आप खैबर पख्तूनख्वा हैं, वहाँ से आए, अगर उन्होंने अपने वालिद की रिहाई की मूवमेंट को लीड करना है, जो भी करना है, तो कासिम और सलमान जो है स्टेज हम बनाएंगे, दोनों इंशाल्लाह अपने वालिद की रिहाई के लिए खड़े होंगे, और ये कोई भी उनसे ये राइट नहीं ले सकता। और ये आके कहते हैं कि जी मौरूसियत की बात करते हैं, ये गुलाम है, अपने गुलाम बने हैं। वो आपने देखा ना, वो मरियम बीबी वाली बात की उन्होंने कि मरियम बीबी भी तब कुछ नहीं थी जब गिरफ्तार हुई थी, बस कोई ओहदा नहीं था दैट टाइम, गिरफ्तार हुई थी। गुलाम इब्ने गुलाम है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज, पता नहीं अभी एक दूसरा भी है, जुनैद सफदर, एक लाइन लगी हुई मौरूसियत की। देखिए मैं कल भी यही बात की कि सलमान और कासिम अगर सियासत के लिए आ रहे हैं, हाँ। अगर वो किसी पोजीशन के लिए आ रहे हैं, तो फिर तो आपका वो तो जायज है तनकीद, या अगर आप इतराज कर सके। लेकिन अगर उनका वालिद जेल में, आप कल इमरान खान को रिहा कर दे, नहीं आएंगे। रूटीन की जो मुलाकात देखिए, कासिम और सलमान कोई पहली दफा पाकिस्तान आ रहा है? नहीं, पहले बचपन में रहे यहाँ पे, बड़ा आते थे, बनी गाला में आते थे। लेकिन जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उस टाइम आपको पता है कि वाहिद प्राइम मिनिस्टर है कि जिसने बाहर का कोई विजिट नहीं किया, छुट्टी नहीं की अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए छुट्टी नहीं की, उनको टाइम नहीं मिला, पाकिस्तान को बेहतरी के लिए कर रहे थे। तो उस वक्त भी कासिम और सलमान से उनकी कॉल के ऊपर बात होती, और वो अब आ क्यों रहे हैं? क्योंकि उनकी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि उनकी बातचीत नहीं हो रही अपने वालिद के साथ टेलीफोन के ऊपर। और देखिए कासिम और सलमान जो है वो आ भी सकते हैं, अगर वो मूवमेंट भी लीड करें, हम उनके साथ होंगे इंशाल्लाह। बुशरा बीबी लीड करते हैं तो फिर तो पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो गया ना, फिर सियासी रोल हो गया ना। कुछ चीजें सिंबॉलिकली होती हैं। क्या बुशरा बीबी कोई हमारी पार्टी की लीडर है? नहीं। घरेलू खातून, गैर सियासी, जब तक इमरान खान साहब जेल में नहीं थे, आपने कभी बुशरा बीबी का एक इंटरव्यू सिर्फ वो नदीम मलिक साहब आया था, वो भी गैर सियासी, वो गैर सियासी था। वो आपको पता है कि वो किस लिहाज से बुशरा बीबी ने दिया था, उसमें एक भी पॉलिटिकल चीज नहीं थी, ताकि उनके ऊपर इल्जामात थे, शायद वो उन्होंने क्लियर। लेकिन लाला यही तो सवाल मैं पूछ रहा था इख्तियार वली खान साहब। मैं इसका आपको आसान कर देता हूँ, क्या है इसके ऊपर बहस करेंगे। अलीमा खानम, नूरीन बीबी और उज़मा बीबी, 3 बहनें इमरान खान साहब की। इसी तरह इमरान खान साहब के बाकी जो फैमिली है, मुझे एक आप बता दें कि वो किसी भी पोजीशन के ऊपर रहे, बुशरा बीबी हो गई या जितनी भी फैमिली है उनकी, कोई नहीं रहा, सरकारी कोई पोजीशन रही हो उनके पास, उन्होंने कोई पार्टी की पोजीशन ली हो, कभी उन्होंने सियासत में इंटरफियर, अभी भी अगर अलीमा आपा कोई बात करती है ना, तो वो हमें डायरेक्ट करती है। आप उनसे जाके जब सवाल पूछते हैं कि जी ये मूवमेंट है, पार्टी से बात करें, वो पार्टी का काम है। एहतजाज की कॉल कर पूछा उन्होंने, पार्टी देगी। उनका रोल क्यों बढ़ा? 2 वजूहात थी कि अलीमा आपा का रोल बढ़ा। एक ये कि पॉलिटिकल लोगों की मुलाकातें बंद हो गई डियाला जेल के अंदर, तो इमरान खान साहब ने अगर पाकिस्तानी कौम को कोई पैगाम देना है या अपने पार्टी को कोई पैगाम देना है, वो रिलायबल सोर्स है हमारे पास, वो डायरेक्शन 100% ऑथेंटिक होती है, वो सेंसर नहीं होती। जो पैगाम होता है वो पार्टी को देती है, और जो पैगाम इमरान खान ने कौम को देना होता है वो मीडिया के सामने खड़े होके आप देखती हैं कि अलीमा आपा, आपने कभी भी उनको मीडिया के ऊपर नहीं देखा होगा, हालांकि उन्होंने शौकत खानम फंड रेजिंग में बहुत सारा काम की। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में 3 इक़्तिदार,
पंजाब में एक इक्तदार, मरकज का मरकज में एक इक्तदार। आपने कभी भी किसी से ये नहीं सुना होगा कि अलीमा खान ने किसी को कॉल की है कि ट्रांसफर कर दे, ये नहीं, मेरे आज तक रिश्तेदार नहीं का सुना, कोई नहीं काम है। सुना। ये जब देखिए पॉलिटिक्स ये आपकी गवर्नमेंट में जब इल्जाम लगे भी हैं तो ये फरा साहिबा के ऊपर लगे हैं, अलीमा खानम साहिबा, उज़मा साहिबा का नाम कभी नहीं सुना हमने, तो जब वो इवन हसान न्याई साहब देखिए, का नाम कभी नहीं सुना। जब बड़े पोजीशन पे हो, सियासत इसीलिए होती है कि आप कोई पोजीशन पावर हासिल हो, कर पावर सके, हो। पावर हो, हुकूमत में मिनिस्टर बने। तो जब उनके भाई प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त बहनों ने कुछ नहीं मांगा, कासिम और सलमान ने कुछ नहीं मांगा, बुशरा बीबी ने कुछ नहीं मांगा, तो अब वो क्या मांगेंगी? सर जब नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म बनते हैं, अमरीकी सदर से मुलाकात होती है, मरियम बीबी और मरियम बीबी के बच्चे तक साथ उस मुलाकात में शामिल होते हैं। वो निजी मुलाकात नहीं थी सर, वो सियासी मुलाकात थी। वो एक वजीर आज़म एक प्रेसिडेंट से मिल रहा था। फिर आप कैसे कहते हैं, मुझे कोई एक फोटो दिखा लीजिए कि नवाज इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, अलीमा खानम साहिबा या उनकी कोई बेगम जाकर किसी ऑफिशियल मुलाकात में साथ थी, तो मैं कहूंगा कि ये ओहदा ना होते भी पॉलिटिकल थी। मैं अगर आपको ये कहूं कि मरियम नवाज को इसलिए जेल हुई थी बिकॉज फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो नवाज शरीफ की बेटी थी। I second you. नवाज शरीफ की I बेटी थी, second you. इसके अलावा मैं आपसे उनका मुत्तफिक, मैं बिल्कुल कोई मुत्तफिक। उनका कसूर नहीं था, कोई कसूर नहीं था। अगर ना होती तो शायद वो जेल में भी ना जी बिल्कुल ठीक बात है। और ना वो आज वजीर आला पंजाब होती, डेफिनेटली। वो वजीर आला पंजाब भी नहीं होती। अगर वो जेल में नहीं होती तो आज अब वजीर वो आला है। पंजाब भी नहीं होती। अब वो इस वक्त वो पार्टी की वो है चीफ ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर। इस वक्त वो सीएम पंजाब है, उनके पास वो ऑफिस बेयरर है। वजीर आजम के लेकिन उम्मीदवार भी हैं सर? मुझे कोई नहीं बता सकता। मुझे ये खैर ये वैसे नहीं, वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं, गॉसिप्स ऑफ इस्लामाबाद कह लें। नहीं है सही वैसे। ये आप वैसे एनीबडी एंड एवरीबडी सर, देखिए आप मौजूद काम कर लोग रहे हैं, हैं आप काम कर रहे हैं सियासत लेकिन में, मेरा आप भी वजीर आजम बनना चाहेंगे obviously। मैं आपसे बात मैं आपसे नहीं मैं अपने चादर और अपने कपड़ों में रहने वाला बंदा हूं। मैंने वजीर आजम बनने का कोई ख्वाब नहीं देखा। अल्लाह करे सर आप बने, मैं हमें खुशी होगी कि एक कारकुन बंदा पॉलिटिकल हूं वर्कर और तरक्की करते करते वजीर आजम पाकिस्तान बने। मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर लोग इस मुल्क में मौजूद हैं। अल्लाह उन्हीं से काम ले, जो इस वक्त बैठे हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और उनसे काम ले। लेकिन मैं फिर अपनी बात पे आऊँगा कि मरियम नवाज जब गिरफ्तार हुई, सराय साकिब खैरल, उनके पास न सरकारी ओहदा उससे पहले कभी रहा, न उनके पास पार्टी का सियासी ओहदा रहा, और उनकी गिरफ्तारी के वक्त उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो नवाज शरीफ की। मैं सर इसमें बात पे मुत्तफिक हूं, इस पर दो राय है ही नहीं। मैं इस पे आपको क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं कर रहा। मैं मुत्तफिक हूं कि मरियम नवाज साहिबा इसलिए अरेस्ट हुई थी बिकॉज वो साबिका वजीर आजम की बेटी थी एंड शी वाज पॉलिटिकली एक्टिव, या उनको आने का इन डेज टू कम शी वाज गोइंग टू बी पॉलिटिकली एक्टिव। सो यही था कि नवाज शरीफ साहब को सजा देने के लिए साथ बेटी को भी गिरफ्तार किया गया था। आई डू सेकंड यू, मैंने आपसे डिफर नहीं किया। यार सब तो कह रहे हैं कि सारी पावर ही अलीमा खानम साहबा के पास, पार्टी पूरी की पूरी रिपोर्ट। एक भी पोजीशन होल्डर इस वक्त पार्टी के अंदर जितने भी बैठे हैं, एक भी अलीमा खानम की सिफारिश के ऊपर नहीं बैठा। सारे जो एक रूटीन का मैकेनिज्म है उसमें बैठे हैं। देखिए अभी हमारा सेक्रेटरी जनरल जो है सलमान अकरम राजा साहब, खान साहब डायरेक्टली जानते हैं, मुलाकात होती है। बैरिस्टर गौर क्या उनका पॉइंट ही है? नहीं, पहले के हैं। और जुनैद अकबर क्या उनका पॉइंट ही है? अली अमीन क्या उनका पॉइंट ही है? दीगर तंजीमें आलिया हमजा क्या उनकी पॉइंट ही है? नहीं, पहले पुरानी पार्लियामेंटेरियन है, पुरानी पार्लियामेंटेरियन ने देखो वो जेल काट के लिए उसने कुर्बानी दी है। कुर्बानी देखिए पॉलिटिक्स में यही होता है कि जितना आप कुर्बानी देते होती है पार्टी आपको पोजीशन देती है। देखिए इस टाइम मैं बैठा हूं, अगर मुझे पार्टी ने, मैं आज आपके सामने बैठ के पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैंने कुर्बानी दी, एफर्ट है, मेहनत है मेरी, पॉलिटिकल जमात से होती हुआ है। और हसान नियाजी, मैंने कल भी एक शो में कहा, देखिए हसान नियाजी ISF में हमारी तरह वो कारकुन रहा। एक दफा मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं जी। ऐसा इस्लामाबाद में हमारा जलसा था, तो किसी ने, फैसल जावेद ने स्टेज के ऊपर हसान नियाजी को ISF का मरकजी सदर अनाउंस कर दिया। हम इतना चीखे, हम गए कि ये नहीं है सदर, अभी जब ये मरकजी सदर बनेगा उसके बाद अनाउंस करना। उस वक्त था, उस हालांकि हसान नियाजी हमारी तरह कारकुन था, वो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से होते हुए इधर तक पहुंचा। जब हमारी गवर्नमेंट आई, आपको पता होगा कि हसान नियाजी जो था उसकी और इमरान खान बनीगाला एंट्री नहीं थी, PM हाउस एंट्री नहीं थी। मैं शाहिद हूं, मैं विटनेस हूं। जब कुर्बानी का वक्त आया, फिर हसान नियाजी पार्टी, हसान नियाजी आज भी है। बिल्कुल ऐसे जो आज वो किला हमें नजर आ रहे हैं इस पार्टी में ना, तो इसमें हसान नियाजी का। मैं अपने नाजरीन के लिए भी बता दूं, और इख्तियार साहब भी सुन रहे होंगे। नाजरीन, मैं हसान नियाजी साहब को पर्सनली जानता हूं। जब इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान बने थे तो बनीगाला PM हाउस या कोई भी ऑफिस, कोई भी पार्टी का ऑफिस, कोई भी सरकारी ऑफिस, हसान को कोई एंट्री नहीं थी, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, और कभी हसान ने उसकी ख्वाहिश का भी इजहार नहीं किया।
हसान न्याजी ने और मैंने एक शो किया था लाहौर से, एक स्कूल के ऊपर कब्जा किया था, तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेन्योर के अंदर एक मिनिस्टर साहब ने कब्जे की कोशिश की थी। मैंने और हसान ने मिलकर शो किया था और हमने वो मिनिस्टर की शिकायत इमरान खान साहब तक पहुंचाने के लिए 10 सोर्स यूज किए थे, मतलब कि एक भांजे को अपने मामू तक डायरेक्ट एक्सेस भी नहीं थी। आई एम विटनेस टू दैट, मैं गवाह हूं उस सारे सिनेरियो का। नाज़रीन, यहां पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।